स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब ठीक है, अपने घर में बैठे हैं और पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। केमिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, न्यूमेरिकल्स की स्पीड बढ़ा दीजिए और वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करिए। तो आज हमने बात करनी है नेक्स्ट लॉ की। हमने कौन से लॉ कर लिए जल्दी से बताएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या फिर उसको हम बोलते थे कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, 2-3 लॉ हमने कर लिए हैं, ये वाले जितने भी मैंने बताया, और इसके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। तो आज हमने बात करनी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सर इसके अलावा कितने रहते हैं? अभी एक रेसिप्रोकल पढ़ा और एक गै-लुसाक्स लॉ पढ़ा है, एवोगैड्रो लॉ। सर लॉ सारे के सारे करने हैं, सीरियल ऑर्डर में करने हैं और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर कर लेने हैं। जितना ज्यादा टाइम आप इसको पहले चैप्टर को पक्का करने में लगाएंगे उतनी ही इजी आपकी केमिस्ट्री बन जाएगी। तो जितना मैं करवा रहा हूं एटलीस्ट इतनी वीडियो जरूर देखिए। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे को सेकंड लेक्चर के व्हाट्सएप इमेजेस नहीं भेजे हैं तो मैं नोट कर रहा हूं आपके नेम्स। मेरे पास नेम आ रहे हैं, मैं खुद उसको पेपर पेन से नोट कर रहा हूं कि कौन कौन मेरे को भेज रहा है व्हाट्सएप इमेजेस कि आज आपने काम अपना होमवर्क करके भेज दिया है। तो जल्दी से जिसने नहीं भेजा है वो मेरे को व्हाट्सएप सेंड कर दो। तो आज बात करनी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सर जितने लॉज है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये वाला है, तो ध्यान इधर रखना है। क्वेश्चन पहले हम इसमें से बहुत ज्यादा बनते हैं तो ध्यान इधर, और इसमें सबसे पहले एग्जांपल से ही बात करेंगे और फिर मैं आपको लेके जाऊंगा डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन बुक वाली आप मत करिए क्योंकि मैं थोड़ी बहुत डेफिनेशन इजी वे से करवा के उसको मोल्ड करके अपने लेवल पे अपने को जो जमती है वो डेफिनेशन लिखवाऊंगा। चलो मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करनी है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे पास कार्बन है भाई, कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन में करवा रहा हूं O2 से ऑक्सीजन से। मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कब बनेगी? जब मैं ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा नहीं दूंगा। जब मैं ऑक्सीजन ज्यादा ना दूं, मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल की बजाय मैं कितना दूं? सिर्फ हाफ। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है ये 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसल। ऑक्सीजन एक ही है, रिएक्शन बैलेंस है हमारी। इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन एक कैसे होगा? आपने तो 2 लिखे हैं, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 ऑक्सीजन बचा तो 1 ऑक्सीजन आ गया। कहने का मतलब अगर हम कार्बन को इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, मींस ऑक्सीजन कम अमाउंट में बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और अगर हम कार्बन को सफिशिएंट अमाउंट में बर्न करेंगे, सफिशिएंट मतलब ऑक्सीजन अच्छे से मैंने दी है, तो हमारे पास क्या बनेगा? CO2। मैं आपको एक चीज बता देता हूं इसकी डेली लाइफ एग्जांपल। जब कभी हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम एसी ऑन करके रखते हैं अपना, तो एसी ऑन करके रखते हैं तो हमने कई बार सुना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से कोई ना कोई हमारे पास एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से कोई ना कोई हादसा हो जाता है कि हम पूरी रात, जैसे हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं किसी का या 1 घंटे 2 घंटे बैठे हैं, तो गाड़ी में एसी मत चलाया करिए क्योंकि तब हमारे पास ऑक्सीजन इतनी नहीं होती और कंबस्टन कितना किसका होता है? फ्यूल का। तो चांसेस होते हैं भाई कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है हमारे पास? पॉइजनस गैस है। सर क्यों पॉइजनस है? देखो CO पॉइजनस है, CO2 पॉइजनस नहीं है। एक ऑक्सीजन का फर्क है। सर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस क्यों है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है आयरन। हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है। क्या बना देती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है जो कि ब्रेक नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा जटिल किस्म का कंपाउंड बना देगी। कौन बनाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इनहेल हो जाएगी हमसे। बन गया कंपाउंड, वो टूटेगा नहीं। अगर वो नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भाई रुक जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी वो कट ऑफ हो जाएगी, कट ऑफ। तो अगर ऑक्सीजन रुक गई तो फिर आपको पता है क्या होगा। तो इसलिए हम जब कभी गाड़ी में बैठते हैं, तो अब गाड़ी चल रही है तब एसी चल रहा है तो उसको हवा मिलती रहती है, गाड़ी चलती है तो एयर उसको मिलती रहती है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है तो CO2 बनेगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर गाड़ी खड़ी है तो उसको अगर हवा नहीं मिली तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। मोनोऑक्साइड बन गई तो हमारे ब्लड में जाके अंदर जाके आयरन मिलेगा, उसके साथ बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और O2 की सप्लाई कट तो आप भी कट। इसका मतलब है कि हमको खड़ी गाड़ी में एसी नहीं चलाना चाहिए। चलिए वापिस आ रहा हूं टॉपिक पर, इधर देखना है। तो कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन से करवाई, इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये लीजिए सर। अब देखो लॉ बताने लगा हूं उसमें। लॉ की डेफिनेशन कैसे है? कहता है व्हेन, ध्यान बोर्ड की तरफ इधर,
कि कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है उसका मास फिक्स है, एक कंपाउंड हमारे पास एलिमेंट है उसका मास क्या है, फिक्स है। जैसे इसका मास कितना है 12 ग्राम, इसका मास कितना है 12 ग्राम। क्लियर हो रहा है। अब वो दूसरे किसी एलिमेंट से मिल रहा है, बी से मिल रहा है हमारे पास, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, इससे मिल रहा है। यहां पर देखना ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास 16 मास है, यहां पर ऑक्सीजन का कितना है 32 मास है दोनों सेम ही कंपाउंड, दोनों क्या है सेम। तो कहता है कि हमारे पास एक तो एलिमेंट चाहिए फिक्स, दूसरी जगह हमको क्या चाहिए, एलिमेंट सेम चाहिए बट उसका कंपोजिशन क्या हो, उसका मास क्या हो, डिफरेंट हो, तब हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। तो ये आपस में होल नंबर रेशियो बनना चाहिए। अभी और क्लियर करता हूं मैं इसको, डेफिनेशन बोलने लगा हूं। व्हेन अ फिक्स्ड, देखना ध्यान इधर रखना, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए, फिक्स्ड अमाउंट किसकी है, कार्बन की, ये भी 12 ये भी 11। When a fixed amount of element A combine with, ध्यान से समझना, डेफिनेशन से ही समझ लगेगा, combine with different amount of different amount means ये 16 ग्राम है या 32 ग्राम है, different amount of same element B, अमाउंट डिफरेंट करनी है बट एलिमेंट सेम होना चाहिए अपने पास। दोबारा बताने लगा हूं, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए, इसकी अमाउंट फिक्स कर दी, इसको ए कंसिडर कर लिया। व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए कंबाइन विद डिफरेंट अमाउंट, सिर्फ अमाउंट डिफरेंट करनी है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम एलिमेंट बी टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स मतलब एक कार्बन ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। एक की अमाउंट फिक्स कर दी, जो दूसरा हमारे पास कंबाइन कर रहा है उसकी अमाउंट डिफरेंट होनी चाहिए बट वो आपस में क्या होने चाहिए, सेम। और सर जो बन रहा है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। सीधी सी बात है, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए कंबाइन विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास बन रहे हैं, देन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट बी, अब इसको कंटिन्यू करने लगा हूं, देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी, जो बी की हमने डिफरेंट अमाउंट ली थी, विल फॉर्म सिंपल होल नंबर रेशियो। तो उसकी आपस में क्या होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए। बस इतना सारा लो, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन, अब ये सेम हो गया, अब इसको देखेंगे, ये भी है हमारे पास, अब ये आपस में देखो तो रेशियो बना रहे हैं होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो कौन से होते हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इधर 16 है, इसका मास कितना है 16, ऑक्सीजन का कितना है 32 है। तो भाई 16 32 क्या बन गया 1:2, और 1:2 कौन सा नंबर है, होल रेशियो ही है, होल नंबर रेशियो ही तो बन रहा है। दैट मींस ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल होगी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सिंपल सी बात है, व्हेन ए अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए कंबाइंड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, when same then different amount of element B will form simple whole number ratio। डेफिनेशन इसी फॉर्म में लिख लेना भाई, डेफिनेशन इसी फॉर्म में लिख लेना, ये इजी मेथड है। बुक में जाओगे रेफरेंस बुक में, उधर अभी ज्यादा थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं इसके लिए जी, N2 प्लस O2, इस बार O2 में हाफ दे रहा हूं, चलो क्या बनेगा N2O, क्या बनेगा N2O। N2O क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान इधर रखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसको भी डेफिनेशन लर्न करनी मुश्किल नहीं है, समझ लो, हो गया काम। एक की अमाउंट फिक्स, उसको दूसरे सेम एलिमेंट से कंबाइन करना है बट दूसरे की अमाउंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो जो डिफरेंट अमाउंट वाला है वो आपस में क्या फॉर्म करते हो, सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर्म करते हो। बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने, नहीं तो दोबारा से वीडियो एक बार देख लो अगर नहीं समझ लगा। वैसे समझ लग गया होगा क्योंकि इतने जोर देके समझाया तो आपको ऑफकोर्स ये क्लियर हो गया होगा। चलिए N2 प्लस O2 हो गया हमारे पास, तो इसको लिख सकता हूं 2NO। इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, आगे वाला मल्टीप्लाई होता है, होप आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट लिखने लगा हूं N2 प्लस O2
इसमें लिखूंगा N2O3, इसमें मैं लिखूंगा N2O3। डेफिनेशन रब कर रहा हूं, चलिए अभी तक देखिए नेक्स्ट N2 प्लस O2 ये बन सकता है N2O4। और एक लास्ट मेथड है, सर ये सब लर्न करनी पड़ेगी। नहीं भाई अभी कुछ नहीं लर्न करवाना आपको मैंने। इसको बैलेंस करना है तो 5/2, इसको बैलेंस करना है तो 2 2 ज़ा 4, इसको बैलेंस करना है तो 3/2। देखो तो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है सारा। ये 2 से 2 कैंसिल तो 3 हो गए, 2 2 ज़ा 4 हो गए, 2 से 2 कैंसिल तो ऑक्सीजन कितना हो गया 5 हो गए। ये हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने के तरीके हैं। और इसमें से सबसे पहला होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अब ऐसी चीजें जब आती है ना तो हमसे रहा नहीं जाता। नॉलेज जो है बांटने का हमको क्या है, बहुत ही बुरी बीमारी है। जहां भी नॉलेज दिखती है वहां पे बताना शुरू कर देते हैं। तो N2O एक लाफिंग गैस होता है। लाफिंग का मतलब क्या है, स्माइली। लाफिंग का मतलब क्या होता है, स्माइली। स्माइली बना दो जरा, ये लो, यही होगा स्माइली, ये लो स्माइली हो गया। अब एक आंख हटा दो, उसकी जगह भी नाइट्रोजन लगा दो। एक आंख की जगह एक और नोज लगा दी। क्लियर हो गई चीज, नहीं हो रही है। ये देखो स्माइली क्या होता है कि 2 आंखें एक नोज, 2 आंखें एक नोज, नोज को एन से डिनोट कर दो। आंख हटा के यहां भी नोज लगा दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दैट मींस N2O। देखो लर्न करने का मेथड भी बता दिया। सर ऐसे कितने ट्रिक्स अब भरे पड़े हैं, बस एक बार क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो आपको सारे के सारे हम क्या करेंगे आके खुद बताएंगे। YouTube वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो भी देख रहे हैं, मुझे पता है अभी भी बहुत से होंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। तो करना है तो भाई कर लो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। आपको वीडियो अगर जितना पोर्शन चाहिए उतना देख लो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे मजेदार ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे। चलिए वापस आने लगा लॉ पे। अब नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी है 28, यहां भी कितनी है 28, यहां भी 28, यहां भी 28। तो 28 कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और सब जगह क्या है 2। तो इसमें फिक्स्ड वाला क्या है, नाइट्रोजन फिक्स्ड। व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट A combine with different amount of element B। अब डिफरेंट अमाउंट कैसे है, पहले में ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है 16 है, दूसरे में कितनी है 32, तीसरे में कितनी है 48, फोर्थ में 64, फिफ्थ में 80। चेक कर लो। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट A combined with different amount of element B to form different compounds, then the different amount of B will always form a simple whole number ratio। आपस में क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो बन रहा है। देखो जरा बन रहा है सर, देखो तो ये है अमाउंट। भाई इसको रिड्यूस करो जरा, 16 का टेबल पढ़ो। 16 का टेबल पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 1:2:3:4:5। देखो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। हमारा लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। 2 एग्जाम्पल कराइए और दोनों बहुत बेहतरीन है। और हर आपको रेफरेंस बुक में हर टीचर आपको ये एग्जाम्पल जरूर करा रहा होगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको ये सब आता होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो भाई इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स बड़ी जबरदस्त है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सर एक तो और बताइए। चलिए 2 कंपाउंड है, कॉपर सल्फाइड एंड ऑक्साइड। एक जगह कॉपर सल्फाइड आ गया, एक जगह हमारे पास क्या आ गया, कॉपर ऑक्साइड आ गया। दोनों यही है, हाँ जी बिल्कुल। एक बार हम देख लेते हैं, हाँ जी सल्फाइड एंड ऑक्साइड आ गया हमारे पास। तो सेम कौन सा है, कॉपर। इसमें रेशियो चेक करें, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का एटॉमिक मास लिख दो। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, कॉपर का 63.5, सल्फर का कितना है 32। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो एटॉमिक मास कर दो डबल 32। पीरियोडिक टेबल लर्न करवाया। और इधर भी कॉपर का कितना हो गया 63.5, ऑक्सीजन का कितना है 16। अब भाई सेम वाला कौन सा है उसको छोड़ दो, सेम कौन सा है, ये दोनों सेम है तो छोड़ दो इसको। डिफरेंट कौन सा है, ये आपस में होल नंबर रेशियो है, चेक कर लो। 32:16 बिल्कुल सर 2:1, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं सर, कुछ और बताओ। ये लो, और भरे पड़े एग्जांपल्स की तो हम ऐसे इतने डिटेल बता देंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये एग्जांपल से ज्यादा क्लियर समझ लीजिएगा। H2O और CO2 है। चलिए इसमें कुछ बात कर लेते हैं। अब देखो इधर ऑक्सीजन,
इधर हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 इंटू 1 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है 16। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 16, क्योंकि 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। और इधर बनाएंगे जरा, कार्बन कितना है हमारे पास 12, कार्बन कितना है हमारे पास 12, और ऑक्सीजन भाई कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 32, क्योंकि 2 मोल्स है। अब इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना। हमने क्या करा है, एक अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं फिक्स, इसको फिक्स करा था, नाइट्रोजन सारे को फिक्स करा था, तो यहां पर मैं ऑक्सीजन को फिक्स कर दूं क्योंकि वो सेम है, क्योंकि वही सेम है ना, देखो आपस में, देखो वही सेम है। तो उसको फिक्स करने के लिए मेरे को ये पूरे को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 से। कर दो भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास रेशियो 4:32, और इधर क्या है 12:32। देखो दोनों सेम हो गया, ऑक्सीजन की अमाउंट मैंने क्या कर दी सेम। व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट फिक्स्ड है, और एलिमेंट ए मींस सेम एलिमेंट है। इसको छोड़ दो, मैंने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ए कंबाइन विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट बी, डिफरेंट अमाउंट इनकी, और इनकी आपस में रेशियो क्या बन रही है, सिंपल होल नंबर। तो भाई सिंपल होल नंबर रेशियो ही बन रही है। आप कितनी एग्जांपल दे दें, अच्छे से समझ लग गया होगा आई होप आपको। और ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ जो होता है ना, ये अब यहां से जो इंपॉर्टेंट है सारा का सारा मल्टीपल, इसके बाद रेसिप्रोकल आएगा, फिर एवोगैड्रो और गेलुसक्स लॉ 2 और लॉ आएंगे, फिर उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म होने जाएगा फिर हमारा, बट इसको अच्छे से कर लो। 4 एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं, आई थिंक इतनी सफिशिएंट है। अच्छे से नोट्स बनाओ, हेडिंग लगाओ, प्रॉपर डेफिनेशन लिखो जो मैंने अभी लिखवाई थी, इसको एग्जाम में लिख सकते हो, और 2 से 3 एग्जांपल आप बताइए। फिर स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चन के हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अब इस वीडियो में हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। The mass of oxygen that combined with 1 gram of nitrogen, देखो नाइट्रोजन का मास उसने फिक्स कर दिया है 1 ग्राम टू फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले तो जो गिवन होता है ना उसको समझते हैं, और जो लॉ होता है उसको उस पर अप्लाई करके देखना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स लॉ तभी हमको अच्छे से समझ लगेगा जब हमको पता लगेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। चलिए, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमने क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन। ये लीजिए कंपाउंड बन गया। क्या बना, हमको कोई लेना देना नहीं, उसने ये नहीं कहा कंपाउंड लिख के दिखाओ, वो कह रहा है कि नाइट्रोजन का 1 ग्राम लिया, नाइट्रोजन का 1 ग्राम लिया एंड 3 डिफरेंट कंपाउंड्स, और ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी दी उसने 1.142, तो कंपाउंड ए बन गया। ठीक है भाई, बनने दो। अब सेकंड में उसने क्या करा, नाइट्रोजन फिर 1 ग्राम लिया और ऑक्सीजन कितना लिया 2.24, तो दूसरा कंपाउंड बन गया, बनने दो। थर्ड में फिर नाइट्रोजन का उसने 1 ग्राम लिया है, और जो दे रखा है मास ऑक्सीजन का कितना कंबाइन हुआ, इतना हुआ। देखो तीनों टाइम ऑक्सीजन ही रहा, ऐसा थोड़ी ना कि सेकंड केस में मैंने ऑक्सीजन की जगह कुछ और ले लिया हो। लॉ को देखो, समझो क्या था लॉ, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट of element A, fixed amount है, देखो 1 ग्राम is combined with different amount of same element B, amount different है इसकी but element तो ऑक्सीजन ही रहा, to form different compound A B C बन गया। ठीक है, बनने दो, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को ये देखना है कि ये जो डिफरेंट अमाउंट हमने बी की ली है, ये आपस में होल नंबर रेशियो है, बन रही है, तो चेक कर लो। देखो 1.1 है हमारे पास, 1.14, अगर मैं यहां पर इसको इतना ले लूं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, रेशियो 2.28 हो गया हमारे पास, एंड दिस इज 2.8। अब देखो 2.8 को 8 है तो इसको इक्वलेंट 3 हो जाएगा। राउंड ऑफ वाली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो इतना तो अंडरस्टूड है, इतनी कैलकुलेशन हमने कर ली है कि 8 है आगे, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके क्या कर देंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड बोल दिया कि राउंड ऑफ करके इसको बोल देंगे 3, तो ये 3 की इक्वलेंट आ गया, और ये हमारे पास 2 की इक्वलेंट ही रह जाएगा, क्योंकि 2.2 इज 2। अगर तो 5 से ऊपर होता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 है, तो हम इसको इक्वलेंट लिख सकते हैं 2। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हमारे पास 2.6, 2.7 है तो उसको 3 के इक्वलेंट कर सकते हैं, 5 के ऊपर तो आगे वाले को बढ़ा दो, तो इसको 2 बोलेंगे, और 1.1 को हम क्या बोलेंगे 1। देखो होल नंबर रेशियो बन रही है 1, 2, 3। वैसे भी इसको हम अगर कंपेयर करें तो ये भी होल नंबर रेशियो ही है, बस डेसिमल में दे रखी है। ये इसका थोड़ा सा इजियर वर्जन हो गया।
तो देखो लॉ क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड न्यूमेरिकल्स पे मूव करते हैं कि सेकंड में क्या दे रखा है। पहले तो ये तो एग्जांपल ही होगी एक तरह की, पहला न्यूमेरिकल जो था। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे आपका। कार्बन है, क्या दे रखा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। इसमें भी 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, 2 कंपाउंड बन रहे हैं, तो भाई सेंटर में लाइन लगा लो। चलो, द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दिस इज 42.9%। तो फर्स्ट में जो कार्बन का कंटेंट बन रहा है वो 42.9% है, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन इन फर्स्ट कंपाउंड कितना हो गया, 42.9% है, मीन्स ग्राम हो गया। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भाई, जो दिया होता है ना स्टेटमेंट पढ़ते ही लिखना, यहां पर गिवन वो स्टार्ट कर दिया करो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 100 माइनस 42.9, कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 में से 42.9 अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा कर देते हैं ना, 51.3 या कितना आ जाएगा, 51.1 आ जाएगा। क्लियर है, तो चेक कर लेना जितना भी आ रहा है हमारे पास, इसको माइनस करके। चलो ये हो गया। अब इधर देखेंगे सेकंड में उसने कितना दे रखा है, 27.3 दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन इन सेकंड कंपाउंड। मैं बता रहा हूं, आप खुद से अगर ट्राई करना है तो कर लो, ऐसे ही करना है जैसे अभी करा था। तो 27.3 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया सेकंड में, मास ऑफ ऑक्सीजन इन सेकंड कंपाउंड कितना हम निकालेंगे कि 100 माइनस 27.3 ग्राम। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है हमारे पास, पहले वाला 57.1 आ रहा है हमारे पास, 42.9 है तो 57.1 आ रहा है, और सेकंड हमारे पास आ रहा है 72.7 ग्राम। ये लीजिए सर, दोनों आंसर लिख दिए, वेरीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन आपकी खुद की हो जाएगी। चलो अब देखो, अब हमारे पास लॉ कैसे प्रूव होगा, इधर देखना है। अब देखो 57.1 ग्राम ऑक्सीजन, ऐसे कह सकते हैं ना, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन कितना प्रेजेंट था, 42.9। ध्यान इधर रखना, यूनिटरी मेथड जो पहले सिखाया है। 57.1 ग्राम ऑक्सीजन में, देखो यहां से निकाला ऑक्सीजन में कार्बन कितना प्रेजेंट था, 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, यहां लिख दिया। तो कहता 100 ग्राम ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में कितना हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन की अमाउंट में फिक्स रखने लगा वो 100 ग्राम, ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया। कार्बन कितना आएगा, इसको एक्स लिख दो भाई, इसको क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। सर सॉल्व करके दिखाइए जरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास जो एक्स का आंसर है यहाँ पर वो है 75। एक्स जो मेरे पास है वो क्या है, 75 है। सर इधर भी ऐसे करेंगे, बिल्कुल 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज हैविंग 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज हैविंग 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो भाई 100 ग्राम ऑक्सीजन, सर 100 ही क्यों लिया, तो भाई आप दोनों सेम ले लो, जितना मर्जी ले लो, चाहे इधर 1 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑक्सीजन करके निकाल लो। मैंने 100 लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दोनों फिक्स हो, क्योंकि एक की अमाउंट तो उनको फिक्स करनी पड़ेगी और दूसरे का हम चेक करेंगे। आप इधर चेक करना है तो एक्स देखिए, इधर जो एक्स आ रहा है दैट इज 37.5 आ रहा है, इतना आ रहा है हमारे पास। अब फिक्स वाला कौन सा था, ऑक्सीजन, इसको छोड़ दो क्योंकि सेम एलिमेंट को हमने छोड़ देना है। कंबाइन किस कर रहा है, कार्बन से, उसकी अमाउंट क्या है, डिफरेंट। देखो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, दोनों की अमाउंट क्या है, डिफरेंट। इसकी कितनी है 75, इसकी कितनी है 37.5। दोनों आपस में होल नंबर रेशियो है 75:37.5, आपस में होल नंबर रेशियो है, बिल्कुल सर, इट इज 2:1। कितना हो रहा है हमारे पास, ऑलमोस्ट 2:1 ही हो रहा है। इस तरह से हमारे पास देखो लॉ प्रूव हो गया। सेम अमाउंट हमने खुद बना दी ऑक्सीजन की, डिफरेंट हमारे पास कार्बन की निकल के आ रही है, और जो डिफरेंट है वो आपस में होल नंबर रेशियो है, तो होल नंबर रेशियो निकल गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरह देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। है क्या, प्लस माइनस ही है। अगर ये 42.9 है तो ऑक्सीजन की 100 में से निकाल लो। इतने में इतना मेटल कार्बन था,
तो 100 में से कितना निकलेगा? सर 100 क्यों लिया यहाँ पर, हमें नहीं समझ लग रहा 100 कहां से आया। तो भाई अब 1 ग्राम में से ले लो, आंसर तब भी इधर भी 1 लेना फिर इधर भी 1 लेना, तो दोनों का देखना आंसर बदल जाएगा, बट जो रेशो निकलेगी वो रेशो यही निकल के आएगी, सिंपल होल नंबर रेशो बनती होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास मल्टीपल प्रोपोर्शन का है, ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पहले समझ लेना करना कैसा है, फिर खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट पढ़ के वीडियो को पॉज करके चेक कर लो, स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि आप कर सकते हो तो अभी पॉज कर दो और करके देखो, फिर देख लेना कि करेक्ट करा है या नहीं करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ऑक्साइड्स ऑफ लेड, लेड के सबसे पहले तो 3 ऑक्साइड है हमारे पास। ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू कंटेन लेड, मतलब 3 ऑक्साइड है हमारे पास। 3 ऑक्साइड्स हम लिख लें कौन से हैं, देखिए जरा, इन्होंने दिया है येलो ऑक्साइड, ये लो बॉस, ये है हमारे पास येलो ऑक्साइड, क्लियर है। फिर हमारे पास सेकंड कौन सा है, ब्राउन ऑक्साइड, चलिए सर ब्राउन ऑक्साइड लिख लेते हैं। और थर्ड कौन सा है, रेड ऑक्साइड। चलो बॉस ये लो, येलो ऑक्साइड, ब्राउन ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड लिख दिया। इसको थोड़ा सा इधर करके लिख दूं जरा, थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्जिन बन चलेगा यहाँ पर बोर्ड का। चलिए येलो ऑक्साइड, सेकंड कौन सा था, ब्राउन, और थर्ड कौन सा है, रेड। और इसमें हमारे पास लेड की अमाउंट कितनी है वो लिख देते हैं, और ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है वो लिख देते हैं। अब देखो येलो ऑक्साइड जो था 3.45 ग्राम ऑफ येलो ऑक्साइड, मींस येलो ऑक्साइड की अमाउंट दे रखी है इन्होंने। येलो ऑक्साइड कितना है, 3.45 ग्राम, 3.45 ग्राम दे रखा है। और ब्राउन ऑक्साइड कितना दे रखा है, 1.195। ये लो, मैं इधर लाइन लगा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए, ये जो ऑक्साइड बना हुआ है टोटल मिक्सचर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3.45 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो ब्राउन है वो 1.195 है, और थर्ड है 1.77। चलिए सर टेबुलर फॉर्म से कराते हैं आपको ये लोग, तो चलो ये लो। अब इसमें लेड कितना है, 3.45 ग्राम ऑफ येलो ऑक्साइड कंटेनिंग 3.21 ग्राम ऑफ लेड, मींस लेड कितना है 3.21, और इसमें लेड कितना है 1.035, इसमें लेड कितना है 1.61। तो ऑक्सीजन निकाल सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, उसमें लेड पता है तो ऑक्सीजन इसको इसमें से माइनस कर दो। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 3 से 3 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.24। ऑक्सीजन की अमाउंट हम निकाल रहे हैं। सिमिलरली 0, 9 से 3 गए 6, 1 एज इट इज आ जाएगा, और 1 से 1 गए 0, 0.160। सर लाइकवाइज थर्ड कर लीजिए भाई, खुद ही कर लेना ये, 7 1 6, चलो 7 से 6 गए 1, और ये आ गया, चलो कर दिया आपके लिए। टेबुलर फॉर्म बना दी ऑक्साइड की, पीबी की, ओ की। अब एक की अमाउंट फिक्स कर दो, दूसरे को चेक कर दो। सपोज मैं लेड की अमाउंट फिक्स करने लगा हूं, कितनी करूं, जब चेक करना है तब फिक्स करने के लिए 100 करी थी पिछले न्यूमेरिकल में, इसमें भी 100 कर देते हैं। तो देखो करना कैसे है, सबसे पहले ध्यान इधर रख लो, देख लो करना कैसे है। तो इधर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास जब ऑक्सीजन कितना है 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 0. जिसको फिक्स करना होता है ना उसको लेफ्ट लिख लेते हैं हम, चलो कहीं भी लिख लो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमने तो यूनिट के नीचे यूनिट लगा देना। चलो 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब यूज हुआ तब लेड कितना यूज हो रहा है 3.21 ग्राम। पहले समझ लो, वीडियो को देख लो, लिखो मत, जो लिख रहे साथ में वो रुक जाओ। 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के वक्त लेड कितना यूज हो रहा है 3.21 ग्राम। किसी एक की अमाउंट फिक्स करनी है, किसकी करूं, लेड की करने लगा हूं, और 100 ग्राम ऑफ लेड में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में कितना हो जाएगा एक्स। भाई सॉल्व करो, देखो ये फिक्स हो गया, ये चीज क्या हो रही है फिक्स, मतलब अब जब मैंने लॉ को वेरीफाई करना है तो मैंने किसकी अमाउंट देखनी है, ऑक्सीजन की। तो कितना निकल के आएगा एक्स, इधर से हमको हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 0.24 डिवाइड बाय 3.21, ये लो भाई, ये लो, ऐसा कुछ पिक्चर बनेगा। सर इसको 100 के बजाय क्या लिख सकते, तो बहुत सी बुक्स में यहाँ 100 नहीं लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा होगा 1, तो उसको अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 से सॉल्व करिए। चलिए मैं 1 वाला भी अब साथ में लिख ही देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चाहे 2 मिनट वीडियो क्या हो जाए, लंबी हो जाए, लेंथ बढ़ जाए, बट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए माइंड में। चलिए सर दोबारा से लिखते हैं, 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 3.21 ग्राम ऑफ लेड। तो 1 ग्राम लेड में कितना होगा,
x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यही मेथड लगाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 0.24 डिवाइड बाय 3.21। अब इधर भी हमारे पास x आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस, येलो वाला। ये कौन सा हो गया हमारे पास, फर्स्ट केस हो गया। अब ऐसे लिखना है 1 ग्राम 100 ग्राम लेके करना है, 100 ग्राम लेके कर लो, 1 ग्राम लेके करना 1 ग्राम लेके करो। अगर 1 ले रहे हो तो तीनों केसेस में 1 लेना है, अगर 100 ले रहे हो तो तीनों केसेस में 100 लेना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब मैं नेक्स्ट वन मूव करने लगा हूं। चलिए सर, इसको रब कर रहा हूं। 1 वाले को मैंने रब कर दिया, 100 वाले को मैंने वहीं लिखा है। अब इसका जो आंसर है मेरे पास वो 7.4 आ रहा है, ये भी बता दूं आपको। ये लीजिए 7.4। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, ब्राउन वाला है। अब 0.160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 0.160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में ब्राउन वाले में हमारे पास कितना था लेड है, 1.035 ग्राम ऑफ लेड। अब हम 100 लेड कर रहे हैं तो इधर भी कितना लेड करेंगे, 100, क्योंकि एक की अमाउंट तो भाई फिक्स करनी है। तो ये लो x कर दो सॉल्व, x विल बी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.160 डिवाइड बाय 1.305। ये लो, ये हमारे पास x आ गया यहां पर। सर 100 ले रहा हूं, अमाउंट ऑफ लेड इज फिक्स्ड, यहां भी 100, यहां भी 100। रेलेवेंट अमाउंट लिया हमने। रेलेवेंट मतलब कि आंसर निकालने के लिए एक फिक्स अमाउंट को एज्यूम करा है। ऐसा नहीं है कि 100 ले रहे हैं उसकी अमाउंट तो फिक्स है। यहां पर जितनी ऊपर ली थी हमने उसकी अमाउंट को फिक्स इसलिए करा, एक रेलेवेंट अमाउंट लिए ताकि हम आंसर वेरीफाई कर सके कि सिंपल होल नंबर रेशियो बन रही है कि नहीं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑक्साइड के लिए हो गया, येलो के लिए ये हो गया, ब्राउन ऑक्साइड के लिए, और थर्ड मेरे पास जो है वो कौन सा है, तीसरा रेड ऑक्साइड के लिए। कहां लिखूं इसको, यहां लिख देता हूं, चलिए यहीं पर नीचे। आई वो फ्रेम के बाहर नहीं जा रहा होगा। तो क्या था हमारे पास 0.160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में लेड कितना था, 1.61 ग्राम ऑफ लेड। चलिए सर, अब 100 ले रहे हैं तो इधर भी 100 लेंगे। अगर 1 लेना था तो तीनों में 1 लेना था। सिंपल सी चीज। आई होप अब ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको, आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 160 डिवाइड बाय 1.61। सर इसका जो आंसर है वो मेरे पास है 15, पहले वाले इसका था 15.4, इसका है 9.9, देख लीजिए 9.937। फिक्स अमाउंट कितनी थी, लेड की, उसको छोड़ दो क्योंकि फिक्स तो हम देखते नहीं है। जो डिफरेंट अमाउंट आ रही है वो आपस में होल नंबर है। देखो जरा, 15.4 है हमारे पास, क्या क्या है हमारे पास, 15.4 है, और क्या है 7.4 है, और क्या है हमारे पास 9.9 है। हाँ जी बिल्कुल, होल नंबर रेशियो बन जाएगी। कौन से टेबल पे जाएगा ये चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कौन से टेबल पे जा रहा है। 7, 15 एंड 9, 7, 15 एंड 9। पहले तो ये हटा देते हैं ऐसे, तीनों में 3 ऐड कर दो, 3 के मल्टीपल बना के देखते हैं। तीनों में 3 ऐड करें, एडिंग 3, तीनों में कर रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई करना तीनों में मल्टीप्लाई कर लो, चाहे एडिंग कर दी हमने 3, तो क्या बन गया हमारे पास, ये 10 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। अब देखो 3 के मल्टीपल बन रहे हैं, 3 के मल्टीपल, 3 से अगर इसको काटेगा तो 4 आएगा, 3 को अगर इसको काटेगा तो 6 आएगा, 3 को अगर इसको काटेगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.3 आएगा, तो मैं उसको 3 ही लिख देता हूं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर आप अपना आंसर यहां भी छोड़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी यहां भी छोड़ रहे हो तब भी कुछ नहीं होता। आप इसको बोल दो, ऑन सॉल्विंग वी गेट सिंपल होल नंबर रेशियो। तो देखो न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था, हमको बनाना पड़ा इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स की आप करिए प्रैक्टिस। हमारे कितने लॉ हो गए, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया। अब हमने रेसिप्रोकल की बात करनी है, एक नेक्स्ट लॉ की है, उसके बाद एवोगैड्रो। आप टाइम दीजिए चैप्टर को, वीडियोस देखिए, न्यूमेरिकल्स करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर प्रॉपर रेडी होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो हमको ना आता होगा। ठीक है, सो कीप डूइंग द प्रैक्टिस, और ज्यादा हार्ड वर्क करना है, ये अभी कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी बहुत आगे तक जाना है। और जिन्होंने नीट जेई का अपने माइंड में सोच रखा है तो भाई आप तो और ज्यादा मेहनत करो, और हम आपसे करवाएंगे भी मेहनत। ऐसा नहीं है कि आपको बोल देंगे कि खुद से करो, प्रॉपर गाइड करेंगे हर स्टेप पे।
जिन्होंने नीट का एग्जाम देना उनको नीट के लेवल तक का गाइड करेंगे, जिन्होंने 12th बोर्ड तक में ज्यादा फोकस रखना उनको 12th बोर्ड में रखेंगे। प्रॉपर हर एक चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। न्यूमेरिकल जितने हो रहे हैं कर लो, नहीं हो रहे हैं तो वो भी करवा देंगे। कमेंट कर दिया करो एक आधा कि हाँ जी सर हमको ये समझ लग गया है कि ये सारे क्लियर हो गए हैं, तो हमें भी पता लगता रहेगा कि हमारी वीडियोस देखी जा रही है। तो कमेंट कर दीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, और न्यूमेरिकल्स अगर किसी को किसी पर्टिकुलर पर चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर अपलोड करेंगे आपको, चाहे थोड़ा टाइम लगेगा बट अपलोड जरूर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फिर इसको नोट करिए, आगे मिलते हैं फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में।